हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। लास्ट वीडियो में हम लोग ने बीपीएड टॉपिक को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम लोग उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एमपीएड को डिस्कस करेंगे कि एमपीएड क्या होता है, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं और उनके क्या मतलब हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि एडमिशन प्रोसीजर जो होता है वो क्या होता है, और लास्ट में हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सो एमपीएड या मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जिसको आप किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड से ग्रेजुएशन करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बीपीएड, बीपीई, बीएससी इन स्पोर्ट्स या कोई भी इक्विवेलेंट अगर ग्रेजुएशन आपने की है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपको स्पोर्ट्स एंड गेम्स में ही कैरियर बनाने के लिए हेल्प करेगा, बट इसकी जो वैल्यू है वो बीपीएड से ज़्यादा है और आपको नॉलेज भी बीपीएड से ज़्यादा इसमें गेन करने को मिलेगी किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड की तरफ। अब प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज जैसे बीपीएड में आपको सारे गेम्स की दी जाती थी, यहाँ पे आपको सारे गेम्स की नहीं मिलेगी। आप एडमिशन के पहले कोई भी एक अपना पर्टिकुलर गेम सेलेक्ट करेंगे और उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन चारों सेमेस्टर यानी कि पूरे 2 साल में कराई जाएगी। उसके बाद आप जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जैसे कि स्पोर्ट्स साइंस हो गया या स्पोर्ट्स मेडिसिन हो गया, इसके अलावा बेसिक स्टैटिस्टिक्स या फिर आईटी जैसे सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज इसमें दी जाएगी। साथ ही में आपको एक डिपार्टमेंट चूज़ करना होगा जिनको अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो अब जैसे कि जो डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, आपको एमपीएड के एडमिशन के टाइम ही इनमें से कोई भी एक डिपार्टमेंट चूज़ करना होता है जिससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं आपके कॉलेज में। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि कोर और इलेक्टिव 2 तरह के सब्जेक्ट्स एमपीएड के स्टूडेंट पढ़ते हैं। कोर का मतलब होता है वो बेसिक सब्जेक्ट्स जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हो गया या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ये सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती हैं। और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि आपके डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। अब आपके आइडिया के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने डिपार्टमेंट ऑफ योगिक साइंसेज को चूज़ किया तो इसके अंदर आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या फिर योगा के प्रैक्टिकल जैसे ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। और या फिर अगर आपने डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड कोचिंग लिया तो इसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स और मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो आपको अपने कैरियर में जो भी आगे करना, आप जिस भी फील्ड में परस्यू करना चाहते हो, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट चूज़ करना होगा ताकि आप उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ो और फिर आगे वो आपको कैरियर में हेल्प करें। एक चीज़ मैं आपको और समझा दूं इसके साथ कि डिपार्टमेंट्स कैसे अलॉट होते हैं स्टूडेंट्स को। तो आपके एडमिशन के लास्ट में जो भी मेरिट फाइनल निकल के आती है उसके बेस पे स्टूडेंट्स को अपनी अपनी चॉइस मिलती है, यानी कि जो स्टूडेंट फर्स्ट है उसको सबसे पहले अपना डिपार्टमेंट ऑप्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अब हर डिपार्टमेंट में 10 से 15 सीट्स होती हैं कॉलेजेस में, तो जितनी बेटर आपकी रैंक होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आपका डिपार्टमेंट मिल जाए। अब अगर मैं सारे डिपार्टमेंट्स को इस समय डिस्कस करने लगूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम लोग सारे डिपार्टमेंट्स को डिस्कस करते हुए एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो चलिए डिपार्टमेंट्स जानने के बाद अब हम देख लेते हैं कि आप आज इंडिया में कौन से बेस्ट कॉलेजेस अवेलेबल हैं एमपीएड करने के लिए। तो एलएनआईपी ग्वालियर और एलएनआईपी गुवाहाटी, इनको मैं नंबर 1 कंसिडर करूँगा अगर आप एमपीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। साथ ही मैं आपको बात और बता दूं कि ग्वालियर, एलएनआईपी ग्वालियर ही एक इकलौता ऐसा कॉलेज है पूरी कंट्री में जो कि आपको 7 डिपार्टमेंट्स को ऑप्शन देता है। और इसके बाद एलएनआईपी गुवाहाटी है जो आपको 4 डिपार्टमेंट्स को ऑप्शन देता है। तो अगर आप एमपीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप एलएनआईपी के लिए अप्लाई करें, पूरी उसके लिए तैयारी करें और कोशिश करें कि आपका एडमिशन एमपीएड के लिए एलएनआईपी में हो जाए। तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं वो डीयू न्यू दिल्ली में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी कानपुर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा और एलपीयू पंजाब। ये यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो काफ़ी अच्छी हैं एमपीएड कराने के लिए, बट ये आपको 1 या 2 डिपार्टमेंट्स का ही ऑप्शन देते हैं और मेजॉरिटी सारे कॉलेजेस में सिर्फ एक डिपार्टमेंट होता है जो कि फिजिकल एजुकेशन पेडागॉजी होता है, और ये सबसे बेसिक सा डिपार्टमेंट है। तो अगर आप एमपीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एलएनआईपी के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि एमपीएड करने के लिए एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। तो आपको इसके लिए, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, बीपीएड, एमएससी इन स्पोर्ट्स साइंसेज, बीपीई या फिर कोई भी इक्विवेलेंट स्पोर्ट्स फील्ड का ग्रेजुएशन कोर्स आपके पास होना चाहिए। आपके पास 50 to 60% मार्क्स होने चाहिए उस ग्रेजुएशन कोर्स में। उसके बाद आपका स्किल या फिर फिजिकल और एक साथ में रिटन टेस्ट होता है। ये डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि वो क्या करिकुलम सेट करते हैं। और चौथे नंबर पे आप जैसे देख सकते हैं कि रिटन एंड सर्टिफिकेट बेस्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं बीपीएड में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोरोना की वजह से ये एक नया तरीका कॉलेजेस ने निकाला है, क्योंकि बच्चे वहाँ आके ऑफलाइन एग्जाम्स या फेस टू फेस एग्जाम्स नहीं दे सकते, इसीलिए आप एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट देते हैं जो कि एमसीक्यू होता है मोस्ट प्रोबेबली। और उसके बाद आपके जो भी सर्टिफिकेट, जो भी आपका हाईएस्ट अचीवमेंट होता है, उसके बेस पे आपको एडमिशन मिल जाता है।
तो चलिए अब हम कुछ जॉब्स डिस्कस कर लेते हैं एमपीएड के बारे में। अब क्योंकि एडवांस्ड कोर्स है, आप मास्टर्स कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन का, तो यहाँ पे आपको सारी प्रैक्टिकल साथ ही में थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है उस कैरियर को परस्यू करने के लिए। अब अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो पूरी आपको दी जाएगी ताकि आप एमपीएड करने के बाद खुद एज अ प्रोफेसर या एज अ टीचर एक्ट करके बच्चों को उन सब चीज़ों को सिखा सकें। या फिर आप उसमें अगर इंडिविजुअल कैरियर ऑप्ट करना चाहते हैं या कोई जॉब ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए रेडी रहिए। इसीलिए आपको एक पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज एमपीएड के दौरान दे दी जाती है। अब ये जो सारी जॉब्स हैं वो हम बीपीएड में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इनको करूँगा, आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर अब आप हायर कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं क्योंकि आपने एमपीएड करके रखा है। उसके अलावा कुछ फील्ड्स और ओपन हो जाते हैं आपकी स्पेशलाइजेशंस की वजह से, उनको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि कायरोप्रैक्टर हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, फिजिकल थेरेपिस्ट है, फिटनेस स्पेशलिस्ट है, रिक्रिएशन वर्कर है, फिटनेस डायरेक्टर है, गेरेंटोलॉजिस्ट है। ये सारी जो ऑप्शंस हैं ये आपके पास एमपीएड करने के बाद ही ओपन होता है क्योंकि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कायरोप्रैक्टर बताऊं तो कायरोप्रैक्टर वो लोग होते हैं जो आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को ठीक करने में हेल्प करते हैं बिना किसी मेडिकेशन के। या फिर अगर मैं आपको गेरेंटोलॉजिस्ट बताऊं क्या होते हैं तो ये एजिंग प्रोसेस का ध्यान रखते हैं, उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है उन सब चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वाइड ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाते हैं एमपीएड करने के बाद। ऑब्वियसली यहाँ पे सारे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, लेकिन जिस वीडियो में हम लोग सारे डिपार्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे उसी वीडियो में हम लोग सारी जॉब्स भी उसकी आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो सारे आपको वहाँ पे पता चल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एमपीएड के वीडियो में इतना ही। हम लोग आगे डिप्लोमा, बीएससी इन स्पोर्ट्स, बीए इन स्पोर्ट्स और पीएचडी जैसे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।